विश्वनाथ भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकाल राजा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। सावन का ये पावन महीना, जिस श्रावण के अवसर पर स्वर्गीय श्री रामदयाल जी शर्मा, स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी शर्मा की स्मृति में परिवार श्री जय किशन शर्मा, श्री किशन जी शर्मा, श्री मोहन जी, श्री राम रतन जी, श्री शिवरतन जी, श्री प्रेम रतन जी, श्री अश्वनी जी, श्री अजय जी, श्री अविनाश, श्री अभिषेक जी, श्री चैतन्य जी शर्मा परिवार भाटापारा द्वारा आयोजित ये भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा को अपने जीवन में उतारने का मौका मिला है। जितना भी समय आप और हमको इस व्यासपीठ के माध्यम से मिला है, उस समय का सदुपयोग करें। जरूरी नहीं कि हम आगे ही बैठें तब कथा को सुने। जरूरी है कहीं पर भी बैठकर भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी ने घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो, दया करी में दर्शन आपो। जरूरी है भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। तीसरे दिन की कथा है त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपत्ति की बेलपत्रधारी भगवान शंकर की भक्ति कैसे करी जाए
उस भक्ति के बल पर परमात्मा को कैसे प्राप्त करा जाए। हम उसको किस तरह से प्राप्त करें, हम उसका भजन किस तरह से करें, हम उसका स्मरण किस तरह से करें। देखिए, घर में जैसे एक बुजुर्ग रहता है, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं या इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, स्मरण करिएगा, घर में जैसे एक बुजुर्ग रहता है और घर का बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति आपको कभी दुखी नहीं देख सकता। थोड़ा वायलेंस कम करवा। घर का वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आपको दुखी नहीं देख सकता। किसी भी हालत में आप अगर तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो घर का जो व्यक्ति है, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो ये सोचेगा कि आप सुखी रहें। 4 बेटे हैं, एक बेटे के घर में अगर संतान नहीं है, औलाद नहीं है, तो घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो सोचेगा कि इसके घर में संतान हो जाए। एक पैसे वाला है, एक कमजोर है। घर का बुजुर्ग व्यक्ति सोचेगा कि जिसके पास में कमजोर है, पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, धन नहीं है, इसके पास भी थोड़ी संपदा, थोड़ा धन, थोड़ा व्यापार बढ़ जाए। घर का बुजुर्ग व्यक्ति घर के किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता। उसी तरह मृत्यु लोक में रहने वाले देवाधिदेव महादेव, जो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, जो इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं, शंकर भगवान भी, भोलेनाथ भी घर के और देवताओं के, इस मृत्यु लोक के और देवों के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। इसलिए वो भी आपको कभी दुखी नहीं देख सकते, आपको सुखी ही देखेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। Colgate strong teeth. अब 15% एक्स्ट्रा। घर का बुजुर्ग घर के किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो देवता हैं उनको भी दुखी नहीं देख सकते, और जो संसार में रहने वाला जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, मनुष्य हो, इनको भी दुखी नहीं देख सकते, इनको भी दुखी नहीं देख सकते। आप
भजन कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं कि सामूहिक में कर रहे हैं। घर में जो शिवलिंग होता है और मंदिर में जो शिवलिंग होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। समझना जरा, यह सुख सुंदरी शिव महापुराण की कथा भाटापारा में चल रही है छत्तीसगढ़ में। अगर ये निकल गई और आप नहीं समझ पाए तो समझ लेना कि सावन की कथा का कुछ फल अपने को मिला ही नहीं। इसको समझना थोड़ा कि गुरुजी बार बार बोलते हैं कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर पूजन करो, मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करो, मंदिर में जाकर आराधना करो, मंदिर में जाकर भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर दुर्वा चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर भगवान को जल समर्पित करो। गुरुजी ये क्यों नहीं कहते कि घर में शंकर जी का शिवलिंग है तो उसकी आराधना कर लो, घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसका पूजन कर लो, उस पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा लो। मंदिर का ही वर्णन क्यों? एक आप ये बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप दुर्वा भगवान को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, और घर में जो शिवलिंग है वो स्थिर है क्या? उसको तो तुमने उठाया, उठा के थाली में रखा, स्नान कराया, वापस बिठा दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो स्थापित है, वो स्थिर है। स्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे ज़्यादा होती है कि उस पे अगर बेलपत्री चढ़े तो ठीक, फूल चढ़े तो ठीक, सामग्री चढ़े तो ठीक, जल चढ़े तो ठीक। उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि ही जब भगवान पर चढ़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक मिलता है। उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अब घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, उस पे कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? आपने कर लिया, पति ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या घर में जो सास ससुर हैं, परिवार है, कुटुंब है, उसने दर्शन कर लिया, या आपके कोई मेहमान आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया। समझ लेना जरा अच्छे से हो। अब घर के शिवलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं, परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब जाकर फूल चढ़ाएंगे, सब जाकर चावल चढ़ाएंगे, या एक लोटा जल सब जाकर चढ़ाएंगे। अगर मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है, मंदिर उसको मालूम है कि यहाँ मंदिर है, और उसकी ये मुख, उसका ये चेहरा मंदिर की ओर भी मुड़ गया,
भले गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी चलते हुए जा रही थी, भले उसको शिवलिंग दिखा ना दिखा, पर उसका चेहरा मंदिर की ओर मुड़ा तो उसकी दृष्टि का प्रसाद भगवान को चढ़ चुका था, भगवान उसको स्वीकार कर चुका था। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके सामने से निकले, आप उसकी चौखट पे से निकले और उसके सामने उसकी चौखट से जब आप निकले तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग इतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है? आप लोगों को सुना होगा, हमने कहा था कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो। बोला था कि नहीं बोला था? जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है। और आप वहाँ से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहाँ पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया या वहाँ सफाई कर दी या वहाँ भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है, घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग। तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी, सरोवर, तालाब, कुंड के पास का शिवलिंग। नदी, तालाब, कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है, वो बलवान होता है। अब उस शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहाँ थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो 1000 लाख गुना तो मिला। महाभारत की एक कथा है, इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नरसिंह पुराण में भी मिलेगा। अगर आपको लगे कि सियोर वाले गुरुजी कौन सी पुराण में से बोल रहे हैं, तो आप किसी ने पूछे तो बता देना, नरसिंह पुराण और महाभारत का ये पावन संवाद है। एक बार पांडव जब वन के लिए जा रहे थे, और पांडव जब वन के लिए जा रहे हैं, पांडव वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दिन पांडवों को वन में घूमते घूमते निकल गए। जब पांडव वन में घूमते घूमते निकल गए तो द्रौपदी एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रही थी। अब द्रौपदी जब जल लेने के लिए गई, द्रौपदी के केश खुले हुए थे,
सुंदर भी थी। वहीं पर एक दैत्य अपने दोस्त के साथ जा रहा था। दो असुर जा रहे थे, दो दैत्य जा रहे थे, दो राक्षस जा रहे थे। उसमें एक दैत्य जो मूल था उसका नाम था बहुरोमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। बहुरोमा, जो बड़ा बलवान था और इतना बल था उसके अंदर, और बल के साथ में उसमें एक माया ऐसी थी कि वो अपने स्वरूप को बदल सकता था, अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को वो बदल सकता था। बहुरोमा ने देखा कि द्रौपदी बड़ी सुंदर है, इसको अपना बनाना चाहिए। तो बहुरोमा ने उसी समय पर चाल चली और ऋषियों का रूप रख लिया। और ऋषियों का रूप रखकर वो दोनों दैत्य, दोनों असुर पांडवों के पास पहुंच गए। पांडव वन में घूम रहे थे, जहां द्रौपदी जल भरने के लिए गई थी। पांडव उसी मार्ग की ओर आ रहे थे और इतने में दोनों दैत्यों ने विचार करा कि अपन ऋषि का रूप रखकर, मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर, संत का रूप रखकर इनका मार्ग भटका देते। बहुत अच्छे से समझना, दुनिया में कई आपको ऐसे मिलेंगे जो अंदर से तो असुर हैं, राक्षस प्रवृत्ति उनके अंदर भरी है, पर बाहर से उनका जो स्वरूप है वो मुनि का बनाए हुए हैं, वो तपस्वी का बनाए हुए, वो साधु का बनाए हुए। उनको तुम्हारे धर्म से, कर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल तुम्हारे धन से मतलब है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ऐसे कई लोग हैं जो एक बेल को पकड़ लेते हैं, नंदी को पकड़ लेते हैं और 4-5 लोग मिलके संत के कपड़े पहनकर उस बेल को लेकर, नंदी को लेकर गांव-गांव में घूमते रहते हैं। उनको धर्म से नहीं मतलब है, उनको सत्कर्म से मतलब नहीं है, वो ना जाने किस धर्म के हैं, तुमसे धन एकत्रित करना चाहते हैं। और उन्होंने अपना रूप बदला और रूप बदलकर उन्होंने बेल को पकड़ा, एक नंदी रख लिया, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और जगह 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 जाकर उन्होंने धन एकत्रित करा। बाद में उसको वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरापान में बर्बाद कर दिया। पर कभी आपने पूछा कि जरा तुम्हारा आईडी दिखाइए, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाइए, क्या नाम है तुम्हारा, किस धर्म के हो तुम, क्यों अपना गांव छोड़कर तुम हमारे गांव में आए हो? कभी तुमने विचार किया? ऐसे मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर बहुरोमा अपने दोस्त के साथ चला और पांडवों का रास्ता, मार्ग भटका दिया और द्रौपदी को उठाकर भागने लगा। एक मित्र ने देखा कि पीछे से अर्जुन को मालूम पड़ गया और अर्जुन तुरंत द्रौपदी को लेने आ रहा है, तो मित्र तो साथ छोड़कर भाग गया, बहुरोमा पकड़ाई में आ गया। दैत्य बहुरोमा पकड़ाई में आया और जैसे ही दैत्य बहुरोमा पकड़ाई में आया और पकड़ाई में आते से ही अर्जुन ने उसको पकड़ा।
पकड़ती अर्जुन ने तलवार निकाली और बहुरूमा दैत्य को मारने के लिए तलवार को उठाकर बस मारने ही वाला था। इतनी देर में बहुरूमा भगवान विष्णु के रूप, 4 हाथ और भगवान नारायण जैसा रूप धारण कर कर सामने खड़ा हो गया। भगवान विष्णु का रूप। चार हाथ। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबने पूछा तुम कौन हो? तुमने तो भगवान विष्णु का रूप रख लिया, भगवान नारायण का रूप रख लिया, बड़े सुंदर दिख रहे हो, बैकुंठ अधिपति जैसे दिख रहे हो, भगवान विष्णु का रूप तुमने रख लिया, तुम कौन हो? भगवान विष्णु हो? उसने कहा नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं। तो तुम हो कौन? उसने कहा मैं मेरे पूर्व समय की 2 कथाएं, एक मैं राजा बना और दूसरा मैं बहुरोमा दैत्य बना, इसकी 2 कथाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा बोलो क्या बताना चाहते हो? महाराज, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। मेरा नाम जयध्वज, चंद्रवंशी राजा था मैं, और मेरा नाम जयध्वज था। मेरा नियम था, मैं भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, पानी सींचकर एक वस्त्र उठाकर पोछा लगाता था, थोड़ा सा लीपन करता था। नरसिंह पुराण की ये कथा कह रही है, महाभारत का ये चरित्र कह रहा है, बहुरोमा अपनी कथा कहते हुए कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा और मेरा नाम जयध्वज है। मैं भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, बुआरी लगाता था, सामान उठाता था, भगवान के मंदिर में कचरा पड़ा रहता था उसको उठा देता था, मंदिर की दीवालों को साफ कर देता था। मुझे देख देख कर वहाँ मंदिर का जो पंडित था वो मुझे देखकर हंसता था। पंडित को हंसी इस बात की आती थी कि बताओ हमारे नगर का राजा आता है और झाड़ू लगा के जाता है, हमारे नगर का राजा चाहे तो एक नौकर लगा दे, एक नौकर को भेज दे, एक सेवक को भेज दे, एक सेविका को भेज दे, पर नगर का राजा, नगर का एक राज घराने का राजकुमार राजा आए और झाड़ू लगाए, गाय के गोबर से लीपन करके जाए, दिवाले पोंछ कर जाए, ये बड़ा विचित्र संवाद। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, उन लोगों ने कथा चित्तवृत्ति में उतार कर रखी होगी कि रानी को कहा गया था कि पूजन का सामान भेज दो, पूजन का सामान ले आओ, और रानी ने वो पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ से भेज दिया था, तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी थी। वो लोग सुनी कथा की नहीं सुनी? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ जरा। 16 सोमवार की सुनी है ना? हाँ, धर लो, बहुत बढ़िया। 16 सोमवार की कथा में आता है कि रानी से राजा ने कहा था कि मैं शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मैं शिव जी का पूजन कर रहा हूँ, मैं शंकर भगवान की आराधना करने बैठा हूँ, मैं शिव तत्व को पूजने बैठा हूँ, मैं शंकर भगवान का अभिषेक करने बैठा हूँ, मैं शंकर का स्मरण करने बैठा हूँ। रानी तुम ये थोड़ा सा सामान है मुझे ला कर दे दो। रानी अपनी दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज देती है और सेविका उस सामान को रख देती है। सेविका ने सामान रख दिया, राजा ने पूजन भी कर दी, पर दुख किसको भोगना पड़ा? राजा को भोगना पड़ा? नहीं। नौकरानी को भोगना पड़ा? नहीं। सेविका को भोगना पड़ा? नहीं। दुख
उस राजकुमारी को, उस रानी को भोगना पड़ा जिसने नौकरानी के हाथ से सामग्री भेजी। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे पाँव में तकलीफ है, हमारी कमर में तकलीफ है। हमने कहा बेलपत्री खाओ। हम मंदिर तक नहीं जा सकते गुरुजी, बहुत तकलीफ है। एक बार तो मंदिर तक जाओ और देव अधिदेव महादेव से कहकर आओ, बाबा शरीर में बहुत कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं, एक बेलपत्र तू मुझको ऐसी दे दे औषधि बनाकर कि मैं रोज तेरे मंदिर पर दौड़ दौड़ कर आऊं, फिर बुलाए ना बुलाए ये उसकी मर्जी। पर तुम पहले से ही आलसी बन गए, पहले से ही तुम तो आलसी बन गए, मेरे शरीर से नहीं बनेगा, मंदिर जाते नहीं बनेगा। और अगर तुम्हारी बहन के लड़के की शादी होए तो फिर तो क्या कहती है, जाना तो पड़ेगा। अब रिश्तेदारी में बहन के छोरे की शादी नहीं जाऊंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, मेरी एक ही तो बहन है। जब तेरी एक ही बहन और बहन के छोरे की शादी, मां तेरा कमर दुख रही, पीठ दुख रही, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, तो भी खसक खसक के काम कर रही है। और शंकर जी के मंदिर में मेरी बहुत तकलीफ है, मैं कैसे जाऊं। तो शंकर भगवान सोचे जब बहन से तेरे अच्छी रिश्तेदारी है तो वहां जा, यहां क्यों आए। संबंध देखा जाता है। अगर तकलीफ है तो पहली बार आप शंकर जी के मंदिर में जाओ और उससे विनती कर कर आओ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं, पर तू एक औषधि मुझे ऐसी दे दे कि मैं ठीक हो जाऊं और दौड़ दौड़ के तेरे मंदिर आऊं। तो बाबा खींच खींच कर बुलाना प्रारंभ कर देता है। ये उसका फर्ज है, ये उसका काम। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बहुरोमा कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा जयध्वज हूँ। मंदिर में झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सफाई करता था। पंडित जी मुझे देखकर हंसते थे, मुझसे कहते थे महाराज आप क्यों झाड़ू लगाते हो, क्यों पोछा लगाते हो, किस लिए लगा रहे हो, क्यों लगा। आप लोग लगाते हो मंदिर में जाके, बोलो तो जम के, लगाते हो। मंदिर में जाओ शंकर जी के तो जितनी गंदगी पड़ी हो, कुछ सामान ममान पड़ा हो तो उसको उठाकर साफ करके रख दो। तांबे के लोटे रखे हैं, घर से थोड़ा सा पाउडर लेकर जाओ, उसको मांझ कर धोकर रख दो। आपने तांबे के बर्तन को साफ कर कर रख दिया, कोई आया उसने उठाकर जल चढ़ाया, आपके द्वारा साफ किए बर्तन से अगर कोई जल चढ़ाएगा, जब तक वो लोटा फिर से काला नहीं होगा तब तक जल चढ़ेगा, तब तक तुम्हारे हिस्से में आएगा। साफ कर दो। पंडित जी आज मंदिर में लाइट क्यों नहीं जल रही, बल्ब क्यों नहीं चालू है। काकी जी बल्ब 60 हो गया, बल्ब बेकार हो गया, पूजन बाद में करना। पूजन में अगर रोज 1 रुपये चढ़ाती थी तो 10 रुपये एक साथ ले और बाजार से एक बल्ब ला करके पंडित जी चढ़ो ऊपर और बल्ब टांग दीजिए, उजाला हो जाएगा। जब तक उस बल्ब का प्रकाश उस मंदिर में हो रहा है तब तक तेरे घर के प्रकाश को कभी कोई बंद नहीं कर सकता, ये निश्चित। हमें दिखावा नहीं करना है भगवान के लिए। कोई हमसे कहेगा तो हम बल्ब लगाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम मंदिर की पुताई करवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम फर्श लगवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम ये काम करेंगे। कहोगे तो करेंगे,
तो फिर कहोगे करेंगे तो तुम नौकर वो चाकर वाला काम हो गया। दिल से करो जिससे लगे कि महादेव का मंदिर में कोई सेठ नहीं है, महादेव का मंदिर मेरा है और मैं महादेव का हूं, मैं यहां पर आया हूं अपना समझ कर आया। आप सेवा का भाव लाओ तो